आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी को राधे राधे। और तो हम आपसे जो अपनी सच्चाई बता रहे हैं, आप लोग इसको एक स्टोरी मत समझ लेना। जो मेरी लाइफ में हुआ मैं उसे रियल बताना चाहती हूँ और सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ झूठ भी नहीं है। तो जब मेरे बाबा वहाँ से चले गए, उसके बाद इतनी गरीबी आ गई हमारे घर में, इतनी गरीबी आई बाद में, मतलब हम थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए सब लोग। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी आ गई हमारे घर पे। तो हमारा कच्चा घर था, पूरा का पूरा कच्चा। फिर मतलब थोड़ा बड़े होते गए, फिर मम्मी पापा को पढ़ाई की टेंशन होने लगी। हमारी एक छोटी सिस्टर हुई। उसके बाद में मम्मी हमारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, जिसकी वजह से मम्मी को अपनी सारी ज्वेलरी बेचना पड़ा। और तब जाके वो ठीक हो पाई थी। और उसके बाद जब वो ठीक हुई तब जाके मतलब सब मम्मी तो बोल रही थी कि हमको ज्वेलरी नहीं बेचना है, बट सब लोगों ने कहा कि तुम बच जाओगी तो ज्वेलरी फिर आ जाएगी कभी, और जब तुम ही नहीं होगी तो इसे पहनेगा कौन। तो इसलिए उसको बेच के फिर मम्मी की हमारी दवाई हुई। मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई थी कि पैसे भी नहीं थे उनका इलाज कराने के लिए। आप आप हमारी बात को रियल समझते हैं या झूठ समझते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। बट जो रियल है मैं अपने सपोर्टर को मतलब समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। क्या मतलब मेरे ऊपर गुज़रा है, मेरे मम्मी-पापा पे क्या गुज़रा है। उसके बाद में जब मम्मी हमारी ठीक हो गई, फिर घर हमारा कच्चा था, कहीं बारिश हो रही है, कहीं इधर पानी टपक रहा है, कहीं उधर पानी टपक रहा है रोज़। और मम्मी लिसाई-पोताई यही करती रहीं। फिर पढ़ाई करने वाले हम लोग हो गए, फिर मम्मी पढ़ाई कराती तो उनके पास पैसे नहीं थे कि जो हमें प्राइवेट में पढ़ा सकें। तो उन्होंने हमें हमारा सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया और वहाँ पे मैं 5 क्लास तक पढ़ी। मेरी पढ़ाई इसीलिए थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं 5 क्लास तक पढ़ी और मुझे बिल्कुल भी पढ़ना-लिखना नहीं आता था। तो हमारे पापा के एक फ्रेंड हैं जो मतलब उनका खुद स्कूल है यहाँ पे, खुद स्कूल नहीं है, वो प्रिंसिपल हैं मतलब उस स्कूल के। तो वो हमारे यहाँ भगवतीपुर चौराहे पे पड़ता है। तो हमारे पापा ने उन्हीं से अपने फ्रेंड से बात की, फिर वो बोले कि हमारे स्कूल में एडमिशन करा दो। फिर वहाँ पे एडमिशन हमारे पापा बोल करवाने गए और वहाँ पे हमें मतलब पढ़ाई अच्छे से आने लगी वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी। तो पढ़ाई आने लगी, फिर हमारे सर ने हमारे पापा से खुद ही पूछा कि तुम्हारी लड़की कैसी पढ़ रही है, अब तुम बताओ। तो पापा बोले कि हाँ, अब पढ़ती है। पहले तो हम बताते थे उसे, अब वो खुद हमें पढ़ा देती है। उसके बाद में फिर मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी आई, फिर हम जब बड़े हो गए थोड़ा, तो उसके बाद में मतलब घर-वर गिरता था तो इतना भी पैसा नहीं था हम लोगों के पास कि हम लेबर लगा के अपना घर कच्चा मतलब बनवा सकें, दीवारें वगैरह उठवा सकें। जिसमें मेरे पापा खुद माटी खोदते थे, मेरी मम्मी और हम, हमारी छोटी सिस्टर 4 ही लोग थे। दादी भी थी लेकिन वो बुजुर्ग थी ना, तो वो कुछ नहीं करती थी मतलब, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत हेल्प करती ही रहती थी, मतलब दादी मेरी बहुत अच्छी थी। उसके बाद में हम लोगों ने अपना घर खुद बनाया है। बस जब छत डालने का समय होता था तब जाके 2 लेबर लगाए जाते थे, ताकि मतलब छत पड़ जाए। उसके लिए पापा को हमारे इतना ज्ञान नहीं था। तो इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ गई थी हमारी लाइफ में, एक भी पैसा नहीं बचा। मतलब इतनी गरीबी, इतना काम भी नहीं था। बहुत सब लोग परेशान थे, कभी खाने को है, कभी नहीं है, ये चीज़ें प्रॉब्लम होती थी। तो आपको हम नेक्स्ट बात जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएँगे। और यही हमारे जीवन की मतलब इतना प्रॉब्लम आई कि मम्मी को हमारी ज्वेलरी बेचना पड़ा। और मतलब कहते हैं ना, सुख और दुःख आगे पीछे लगे रहते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ था। ठीक है? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई